मेरे को लग रहा है राहुल गांधी बीजेपी को जिता रहा है। क्यों सर, ऐसा क्यों लगा? उसकी स्टेटमेंट ही ऐसी हैं, उनकी हरकतें ही ऐसी हैं। वो जाके बंगाल में कुछ बोलते हैं, उधर कुछ बोलते हैं, केरला में कुछ बोलते हैं, आउट ऑफ इंडिया जाते हैं, वहाँ कुछ बकवास करते हैं इंडिया के खिलाफ। वो गलत है ना, क्योंकि कांग्रेस महामंडन की ही बात करती है, हिंदू की बात नहीं करती। राहुल गांधी सुबह उठते हैं, उसको हिंदुओं को गाली देते हैं, रात को सोते हैं हिंदुओं को गाली देते हैं। वो इसलिए करते हैं कि भाई मुसलमान एक साइड रहे, वो हमें वोट दे। तो ऐसा मुसलमान भी जागरूक हो गया। हम अब कोई हार गया तो वो जो मर्जी बोले जाए, उससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर आपका नाम क्या है? पवन। अच्छा पवन जी, मेरा ये क्वेश्चन था, आपने देखा अभी इलेक्शन जो चला था, जो स्टेट में चल रहा था इलेक्शन, जैसे मध्य प्रदेश में चला है और तेलंगाना में चला है, इसके अलावा छत्तीसगढ़ में चला है, ठीक है। इसमें जो 3 राज्य में तो वापस से बीजेपी की गवर्नमेंट ही आई है। आप एक स्टेटमेंट सुन रहे होंगे, तेलंगाना में कांग्रेस आया, आप एक स्टेटमेंट अभी सुन रहे होंगे, इवन ट्वीट भी कर रहे हैं लोग, जो तेलंगाना के साइड के लोग हैं, जो मतलब साउथ के साइड के लोग हैं, वो कह रहे हैं जो नॉर्थ वाले हैं वो लोग सांप्रदायिक नहीं हैं। ये आपको लगता है ये हारने के बाद स्टेटमेंट चल रहा है? अब वो गलत है, किसी भी तरीके जस्टिफाइड है। हाँ। अब हम कह रहे हैं कि आप गलत हो, ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है ना। आप किसी को गलत नहीं ठहरा सकते, सब नागरिक सब एक बराबर है। अब बीजेपी क्या है, वो लोग कह रहे हैं कि भाई बीजेपी यहाँ जीत रही, बीजेपी वहाँ नहीं जीत रही, बाकी स्टेटों में जी। पहले कर्नाटका में नहीं रही बीजेपी की सरकार, फिर उस टाइम तो नहीं याद आया किसी को कि गलत थी। और उन्होंने वहाँ पे कांग्रेस को जिताया है, तो वो बोल रहे कि हम मतलब सेकुलर है। मैडम जी, कुछ लोग चाह रहे हैं कि भाई अब वो स्टेटमेंट ऐसी दे रही हैं, सोनिया गांधी साथ बैठी हुई है उनके, राहुल गांधी वहाँ साथ बैठे हुए थे, प्रियंका गांधी साथ बैठी, वो इसलिए दे रहे हैं कि वोटों का विभाजन करने के लिए। आप बात को समझो, अगर उधर का वोट अलग हो जाएगा, इधर का अलग हो जाएगा, मोहम्मदन एक साइड वोट देगा, तो आप समझदार हो क्या होगा कंट्री में। क्योंकि कांग्रेस मोहम्मदन की ही बात करती है, हिंदू की बात नहीं करती। राहुल गांधी सुबह उठते हैं, उसको हिंदुओं को गाली देते हैं, रात को सोते हैं हिंदुओं को गाली देते हैं। वो इसलिए करते हैं कि भाई मुसलमान एक साइड रहे, वो हमें वोट दे। तो ऐसा मुसलमान भी जागरूक हो गया। हम ये नहीं कह रहे कि वो कह रहे हैं आप गलत कह रहे हो, लेकिन जिस बंदे के बारे में कह रहे हो वो गलत नहीं है। मुसलमानों को भी समझ आ रहा है, डेवलपमेंट हो गई है। अगर आप लाइन में खड़े हो, कहीं कोई फॉर्म भर रहे हो, तो उसमें क्या पूछा जाता है कि हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है? या नॉर्थ ईस्ट का कोई यहाँ पे आएगा, नौकरी लगेगा, तो उसको पूछेंगे आप कौन हो? ऐसा कुछ नहीं है। उसमें तो बस खाली इंडिया नहीं ना। आप काम करो, काम देखो, काम देखे आपने कितने हुए हैं, डेवलपमेंट देखो कितनी हुई है, रोड जाके देखो। अच्छा सर, ये जो हिंदू मुसलमान की बात है, जैसे भी आपने कहा कि वो गाली बकते हैं, हाँ। यहाँ पे मैं बता दूं कि जो विपक्ष के लोग हैं वो तो ये भी बोलते हैं जब से मोदी गवर्नमेंट आई है खासकर, तब से ज्यादा हिंदू मुसलमान चल रहा है। तो करेंगे ही। वो तो वाजपेयी जब आए थे वो तब भी कह रहे थे कि बम ब्लास्ट होंगे, ये होगा वो होगा, जबकि देखा ये जा रहा है कि विपक्ष ज्यादा कर रहे हैं। मोदी जब आया था तो तब भी यही कह रहे थे भाई मुसलमानों के लिए ये होगा वो होगा, हिंदू मुस्लिम हो जाएगा, तो कुछ भी नहीं हुआ। बल्कि जो बम फाड़ते थे वो भाग गए। मोदी ने ये बात बोली थी, उसने कहा भाई जो भी बम फाड़ेगा या कोई ऐसी हरकत करेगा उसको हम ज़मीन से निकाल के लाएंगे। यहीं बम फटते थे आपके कनॉट प्लेस में, ये नियर में 3-4 किलोमीटर को रोल बाग में वहाँ फटते थे। तो वो कहाँ है लोग अब? चाहे वो यूपी हो, कश्मीर हो, कहाँ है लोग? दिल्ली हो। हाँ, अब यूपी में इतनी गुंडागर्दी थी, कुछ थी, ये तो वो हम बीजेपी की सपोर्ट या उसकी सपोर्ट जो ठीक है वो ठीक है, जो दिख रहा है उसके बारे में जो दिख रहा है वो ठीक है, हमें दिख रहा है। रोड बने हैं, आप बाहर जाके देखो, डेवलपमेंट इतनी आप सोच ही नहीं सकते। ये तो लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, यहाँ पे क्या डेवलपमेंट है? कुछ भी नहीं है। चाहे ये नहीं है कि केजरीवाल मैं अभी चंडीगढ़ हो गया था, इतना टॉप क्लास पूछो। उससे पहले मैं शिमला हो गया 1 हफ्ता पहले, इतनी साफ सफाई, इतना बढ़िया, हद से ज़्यादा। और यहाँ देखो गंदगी है। ये दिल्ली गवर्नमेंट ने करना है ना, हमारे को तो केजरीवाल से मतलब नहीं है ना कांग्रेस से। हमें तो काम चाहिए बस। काम करें। लेकिन अब लगता है कि कंट्री और अब नीचे जाएगी 2024 के बाद, जो मेरी अपनी थिंक है। उससे क्या जो फ्री बंटने वाला हो गया ना, ये नहीं कि केजरीवाल ने शुरू किया, बीजेपी भी बांट रही है, उधर से कांग्रेस भी बांट रही है। बीजेपी और केजरीवाल में थोड़ा सा ये अंतर देखा जा रहा है। जैसे देखिए, बीजेपी जो राशन बांट रही है ये उनको दे रही है जिनके पास राशन कार्ड है। हमें तो नहीं मिल रहा है। आपको मिलता है राशन? नहीं, आपके पास कार्ड नहीं होगा तो नहीं मिल रहा होगा। पर बिजली पानी मुफ्त सबको, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। वो गलत है मैडम। अफोर्ड कर सकते हैं उनको क्यों मिल रहा है? या तो आप ऐसा करो ना, आप जब आपने ऑनलाइन कर दिया, सब कुछ कर दिया है, पेटीएम कर दिया, आप उसका देखो वो कितना कमा रहा है, कितना उसका टर्नओवर है, आप उस हिसाब से दे दो। तो फिर भी एक बार जस्टिफाई हो सकता है। नहीं हो सकता है, लेकिन अभी नहीं कर रहे। चुनाव जीतने के चक्कर में कोई नहीं कर रहा, ना मोदी कर रहा है, ना कांग्रेस कर रही है, ना आम आदमी कर रही है। ये जितना
फुद्दू बनाएंगे लोगों को उसी फ्री की चीज वो तो गलत गलत ही है, गलत है। अच्छा, सेकंड चीज, आप एक चीज मेरे को और पूछना था कि अभी आप देख रहे हो कि कांग्रेस के लोग ये भी बोल रहे हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता, यहाँ तक कि उनके लीडर्स भी बोल रहे हैं कि ईवी मशीन, जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसमें वोट चल लगता है, वो मतलब हैक हो चुका है, वो बिकी हुई मशीन है, यानी कि उनकी है वो मशीन। हारने के बाद स्टेटमेंट चल रहा है। ये पार्टी बोल रही है, लोगों को सब पता है कि ऐसा कुछ नहीं है। अगर होता तो केरला में कैसे जीतते, हिमाचल में क्या, छोड़ दो 2 स्टेटें, बोलो बीजेपी को कि भाई हम 2 स्टेटें छोड़ते हैं, आप 3 छोड़ो, तो कराओ चुनाव दोबारा, बैलेट पेपर से कराओ। और यही मौका है, अगर इसको कांग्रेस को कराना है, या कांग्रेस क्या जितने भी विपक्ष में पार्टियाँ हैं उनको कराना है, वो अपनी स्टेटें छोड़ के इनको कहीं कराओ, फिर देखो सेंटर के चुनाव, फिर कराओ सेंटर के चुनाव। अब ये कहते नहीं पहले हम कराए, ऐसा नहीं हो सकता, अब टाइम भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जाते ना कोर्ट में, क्यों नहीं गए कोर्ट में? चलो गवर्नमेंट नहीं सुन रही, कुछ नहीं, जाओ कोर्ट में जाओ, कोर्ट खुली है ना। अगर कोई पुलिस वाला, कोई कर्मचारी, कोई अफसर कोई दिक्कत करता है, आप कहाँ जाओगे? गवर्नमेंट से मांगो, बात करोगे किसी? अगर कोई नहीं सुन रहा तो कोर्ट में जाओ, कोर्ट खुली है। मतलब वही मैं बोल रही हूँ कि अगर जैसे ये स्टेटमेंट जो पास हो रहा है, ईवी मशीन बिकी हुई है, ईवी मिशन ऑलरेडी हैक हो चुका है, तो अगर हैक करेंगे तो वो तो हर स्टेट में अपनी गवर्नमेंट लेकर आएंगे ना बीजेपी, 2 में छोड़ क्यों देंगे? अगर उसको चलो मान लो उसको हटाना भी है तो एक प्रोसीजर है ना, आप किसी भी प्रोसीजर के तहत जाओगे ना तो उसमें अभी टाइम लगेगा, तो एकदम नहीं। ये कहीं ना कहीं जो चिढ़ होता है, चिढ़ है ये। अब कोई हार गया तो वो जो मर्जी बोले जाए, उससे हमें क्या फर्क पड़ता है? इसके अलावा मैं आपको बताऊं, एक चीज़ और भी चल रहा है फिलहाल, जैसे राजस्थान में वो बीजेपी जीती है, पर अभी तक उन्होंने एक फेस रिवील नहीं किया कि ये मुख्यमंत्री बनेंगे। तो इस बात को लेकर भी विपक्ष में है कि क्यों नहीं बना रहे, क्यों नहीं फेस रिवील करे? मैडम जी, वो उनका घर का विषय है। जीत गए हैं, 5 साल आगे पढ़े हैं, तो सोच समझ के ही करेंगे ना। अगर मेरे घर में 10 आदमी हैं तो मैं भी देखूंगा, पापा से बात करूँ, माता से, अपनी मैडम से बात करूँगा, भाई क्या करना है, कैसे नहीं करना। कुछ हर चीज़ का प्रावधान बना हुआ है, तो वो कर रहे हैं तो करने दो, हमें क्या दिक्कत है, 2 दिन लेट से ही। सर, आपको नहीं लगता कि विपक्ष के पास फिलहाल मुद्दे इतने कम हैं कि वो कुछ भी, ये तो बेकार के मुद्दे हैं कि यानी वो मुख्यमंत्री नहीं बदल रहे, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। जिसको आपने बनाया, जो 2 दिन पहले बनाया मुख्यमंत्री, उसने क्या बकवास की है? यही कि भाई बिहार का डीएनए, और यार क्या है, बिहारी पूरे इंडिया में काम करते हैं बेचारे, अपनी मेहनत करते हैं, बिल्डिंगें बनाते हैं, तुम्हारे मकान बनाते हैं, वो अलग बात है, तो मकान में रहते हो, वो बेचारे बाहर रहते हैं, तो ऐसा छोड़िए उसको गाली दे देखा वो किसी भी तरीके जस्टिफाई नहीं कराया जा सकता। मतलब ये चिढ़ने वाली बात है ना कि कुछ नहीं मिल रहा है, तो ये इसी आप जिस चैनल में काम कर रहे हो, आपका मालिक भी उतना ही है, आप भी उतने ही हैं। अगर ठीक तरीके देखा जाए, ठीक है, वो मालिक है, वो एक अलग है, उसका मैनेजमेंट है, वो आपसे बात कर रहा है कुछ भी, लेकिन योगदान तो आपका भी है ना। तो वो कैसे हम आपके योगदान को हटा दें? वो गलत है, वो नहीं हो सकता, किसी तरीके जस्टिफाई नहीं हो सकता। इसके अलावा जैसे ये अपने कर्मों से हारेंगे। अगर मैंने अपना वो देखता हूँ, मेरे को लग रहा है राहुल गांधी बीजेपी को जिता रहा है। क्यों सर, ऐसा क्यों लगा? कुछ की स्टेटमेंटें ही ऐसी हैं, उनकी हरकतें ही ऐसी हैं। वो जाके बंगाल में कुछ बोलते हैं, उधर कुछ बोलते हैं, केरला में कुछ बोलते हैं, आउट ऑफ इंडिया जाते हैं, वहाँ कुछ बकवास करते हैं इंडिया के खिलाफ। वो गलत है ना। आप कैसे किसी समुदाय को गाली दे रहे हो, कभी उठ के सवेरे भाई ये देवी देवता ये नहीं है, राम है ही नहीं, ये चीज़ें राहुल गांधी ने बोल रखी हैं ना, तो वो उनके सामने आ रहा है, वही जिता रहे हैं बीजेपी को। मान लो अगर बीजेपी मतलब 100 में से 40% काम कर रही है, 20% वो कर रही है, 60% पे आ रही है बीजेपी। मतलब कहीं ना कहीं आपको लगता है ना कि कांग्रेस यानी कि राहुल गांधी जी लोगों को ऑप्शन ही दे रहे हैं कि आपके पास और कोई ऑप्शन है नहीं, जो है सो मोदी ही है। एक्चुअली उनकी भी गलती नहीं है, उनके सलाहकार ही ऐसे हैं। आप कोई काम कर रहे हो, ठीक है ना, तो घर में, बाहर में या आपके ऑफिस में कुछ ना तो सलाहकार होते हैं ना, ये माइक ऐसे पकड़ना, ये ऐसे करना, ऐसे उनके सलाहकार ही गलत है। राहुल गांधी जो बोलते हैं वो नहीं बोलते, मोदी भी जो बोलता है वो नहीं बोलता, ये बेकार की बातें हैं। उनके सलाहकार होते हैं सारे। इसके मोदी के सलाहकार ठीक है, उनको सलाह देने वाला ही कोई नहीं है। उनकी माता है, वो नशे में है, वो नशे में इसलिए कि मेरा लड़का पीएम बनेगा। यार ऐसा थोड़ी होता है, आप उठा के किसी को सीट दे। लोगों को भी तो देखो ना, लोग क्या कह रहे हैं, कैसे चलना है, क्या करना है। अच्छा सर, वो उसको देख नहीं रहे। आपको ऐसा लगता है कि जैसे अभी वो डायरेक्ट चाहते हैं कि प्रधानमंत्री बने, अगर वो कुछ दिन सीएम बन के किसी भी स्टेट का एक चाहे छोटा मोटा पोस्ट ले लें या सीएम ले लें, उस पर अगर वो 5 साल 10 साल काम करे तो वो लोगों का एक तरह दिल जीत सकते हैं, उनका विश्वास जीत सकते हैं। उसके बाद अगर प्रधानमंत्री के लिए वो लड़ते हैं तो शायद उनका एक चांस। मैडम जी, कांग्रेस से पहले कोई बना है जो इनके परिवार से, गांधी परिवार से पहले कोई मुख्यमंत्री बना है? इसी को नशा बोलते हैं। अगर आप नीचे से किसी पोस्ट पे हो, किसी ऑफिस में हो, किसी दुकान पे हो, अगर उसका लड़का डायरेक्ट ही आया सीट पे बैठ जाए तो वो नशा अलग ही होता है कि हाँ भाई ये मेरे बाप की सीट है। वो गलत है। अगर वो नीचे से जाएगा, थोड़ा सीखेगा, काम करेगा, ये करेगा, फिर सीट पे बैठेगा, फिर अलग ही मज़ा है।
पब्लिक तो एक्सेप्ट नहीं कर रही है सर इस चीज़ को। ना वो कहाँ करेगी, वो तो उनको बोलने दो ना, उनके बोलने से क्या फ़र्क पड़ता है। अभी अगर आप गठबंधन कर रहे हो तो गठबंधन का नेता अगर आप चाहो तो किसी और को भी बना सकते हो। जब आपकी टीम नहीं आ रही पिछले 10 सालों से, आपको लग रहा है ठीक नहीं हो रहा, राज्य हार रहे हो, सब कुछ हार रहे हो, तो आप किसी और को खड़ा करो ना। एक से एक काबिल लोग हैं, कांग्रेस में है, दूसरी पार्टियों में, तीसरी में है, चाहे ममता बनर्जी, ये लोग सेंटर ममता को गालियाँ देती है, उसको हम नहीं देते। हम क्यों दे, वो अपने स्टेट में काम कर रही है, हम अपनी स्टेट में रह रहे। जब हम उस स्टेट में रहेंगे, जाएंगे, देखेंगे, तब पता लगेगा वो अच्छी है बुरी है। इस तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल मीडिया फाटक पर विजिट करें।